नमस्कार वक्तदाता साथियों। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्थान का नवीन दौरा हुआ। वे कल टोंक और जयपुर में अपना दौरा पूरा करके कार्यकर्ताओं को नसीहतें दे करके वापस दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन राजस्थान के उनके पहले दौरे के बाद कुछ नवीन मुद्दे भी राजनीतिक हलकों में भी आम जन की जहन में भी कौंधने लगी। आइए वो मुद्दे क्या हैं और आने वाले समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह राजस्थान दौरा कितना नवीन आयाम स्थापित कर पाएगा, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट दीपक जी श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल टोंक दौरे पर थे, जयपुर में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। खास बात जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कही है या नसीहत दी है भी कह सकते हैं कि राजस्थान में जो बारी परिपाटी है, बारी परिपाटी यानी एक बार कांग्रेस की सरकार एक बार भाजपा की सरकार, उसे बदलनी है और सरकार रिपीट करानी है। नितिन नवीन का ये दौरा उनके इस उद्देश्य को, उनके इस मकसद को, उनकी इस प्लानिंग को कहां तक सफल बना पाएगा? तो पहले प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। नितिन नवीन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जी, और अध्यक्ष होते हुए ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं जी, वो बंगाल छोड़ के राजस्थान में नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जी अपनी वो गणित और केमिस्ट्री बिठा के चलती है जी कि कब किसको कहाँ उपयोग करना है जी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसीलिए बंगाल की जगह नितिन नवीन राजस्थान में नजर आते हैं जी। अब बात करें कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश, उत्साह, तो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ता तैयार किए जमीनी स्तर पर जी। हालांकि उस तरीके से या जिसको कहते हैं स्टाइल में कांग्रेस ने आने का प्रयास किया, लेकिन उतनी कामयाब वो नहीं हो पाई है जी। तो वो जो नितिन नवीन का दौरा है, निश्चित रूप से जो कुछ माहौल प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची का खास तात्पर्य ये है कि एक नया चेहरा जी, तो नए चेहरे से काफी आशाएं लोगों को नेचुरली रहती है, लेकिन साथ में ये चीज भी बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि दो नेता जी राजस्थान की राजनीति के, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री ही अशोक गहलोत, उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी जी, उस केमिस्ट्री को अब इन्होंने मैथमेटिक्स पे बदल दिया है जी। क्या बात है। तो जो भजन लाल जी आए हैं, इन्होंने सारी केमिस्ट्री पे गुड़ गोबर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा सूत्र जी, दो शब्द है जी, स्पीड नहीं, स्टेमिना चाहिए। क्या बात है। हाँ, उन्होंने नसीहत दी है कार्यकर्ताओं तो यही नसीहत जी भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ जानता है हर आदमी, खुद नितिन नवीन कैसे बने 40-45 साल की उम्र के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो कार्यकर्ताओं में जोश निश्चित रूप से है। तो ये जो सूत्र उनका दिया हुआ है, क्योंकि प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो या नितिन नवीन। दीपक जी, इस मुद्दे के बाद आमजन इस बात पर भी सोच रहा है, विचार कर रहा है कि वर्तमान में भजन लाल सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आपके नजरिए से ऐसे 3 बड़े काम कौन से हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सरकार रिपीट करने वाली मंशा है उसको पूरे कर पाए, और 3 बड़ी कमियां अब तक क्या रही हैं कि जिससे ये संशय अभी तक भी मन में रहे राजस्थान की जनता में कि बारी परंपरा या परिपाटी है वो निभाई ही जानी। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने बताई था वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का झगड़ा जी, तो भजन लाल शर्मा ने आते ही पेपर लीक जैसे मामले में जी जो कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई की है, निश्चित रूप से उनका समय उधर है जी। अब इस बीच में जब उनका पूरा ध्यान इससे निपटना रहा और इधर निवेश को आमंत्रित करना रहा,
इन दोनों कार्यों में जी भजनलाल शर्मा मेरे हिसाब से तो पास होते हुए नजर आते हैं, जी क्योंकि निवेश के लिए आमंत्रित करना, रोजगार पैदा करना, जी उस चीज को उन्होंने मुद्दा बना रखा है। और लोग ये देख रहे हैं जी कि जिस तरीके से गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री जेल के चीजों के पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जनता जी। तक पहुंचता है। यानी दो बातें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। पहली, जो गहलोत सरकार में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में जो बिल्कुल घोटालों के आधार पर जो भर्तियां हुई है बिल्कुल। उस पर नकेल कसना, और दूसरा निवेश को आमंत्रित करके राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना। कोई एक दो कमियां आपको ऐसी नजर आ रही हैं इन 2.5 वर्षों में, जो बचे 2.5 वर्ष हैं उसमें दूर करने की जरूरत है, और वो दूर हो जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा पूरी हो सके, रिपीट होने की सरकार? ये दो चीजें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस महकमे में जो बदलाव के संकेत मिलते हैं, जी जैसा लोग भी देखते हैं, नवाचार पुलिस विभाग भी करता है, जी और ऊपर के स्तर से जो निर्देश मिलते हैं, जी चाहे फिर वो कथित उनके रिश्तेदार हो भजनलाल शर्मा के, जी कार्रवाई में तो ये आदमी मजबूत है जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीजें तो ये करने वाला ही है, और जी। करके दिखा रहा है लोगों को, तो लोगों के सामने है जी कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना कैसे है। करना? यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 सूत्र दिए, आपने जैसा कहा, एक स्टेमिना का जी। और एक स्पीड का। हाँ। तो वो जो स्टेमिना वाला सूत्र है, अगर ठीक अंतिम पंक्ति तक खड़े पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचता है तो जरूर ये परिपाटी राजस्थान में टूट सकते। चलते चलते दीपक जी, एक बात पर आपसे विशेष रूप से आपकी टिप्पणी भी चाहिए, प्रतिक्रिया भी चाहिए, और आपका नजरिया भी चाहिए। कल जो भाजपा के राजस्थान प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन दास, उन्होंने सचिन पायलट पर जो टिप्पणियां की, उन्होंने कहा बहुरूपिया, यूपी से भगाया हुआ या बहुरा, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उस लेवल के नेता का, किसी नेता के लिए बहुरूपिया से। और एक बड़ी दिलचस्प बात दीपक जी, उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा बहुरूपिया है जिसकी एक टांग कांग्रेस में, एक कहीं और रहती। उस टांग वाली शब्दावली को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्यों का त्यों रिपीट किया कि नहीं, उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में लगी। ये जो टांग वाला शब्द है वो मेरे को समझ में आया नहीं दीपक जी, आप थोड़ा इसका और टांग जिसको कहते हैं ना, टांगा एक शब्द है जी। टांगा शब्द मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूँ जी, टांगा और टांग जी, तो टांग किसकी होती है समझ जाओ जी, जो टांगा वो टांग। तो यहाँ पैर शब्द का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो अशोक गहलोत रहे हो या राधा मोहन जी रहे हो। जी। अब बहुरूपिया कहना, जिसके पिता ने भी राजेश पायलट राजस्थान के जन जन का नेता था जी। अब जो राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि मामा शकुनी जी, कि पासे फेंके तो 4, पासे फेंके तो 8, जो पासे फेंकेंगे वो पासे आएंगे। लेकिन इस बीच में मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा जी कि नितिन नवीन ने साथ में एक शब्द का प्रयोग और किया है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो यही शॉर्टकट का रास्ता पुराने नेता अपना रहे जी। आज अगर ईमानदारी की आप बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव अपने आप में बहुत बड़ा पद है जी। तो उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह सकता है जी कि ये कांग्रेस में ही रहेंगे? इसका मतलब पूरी कांग्रेस एआईसीसी भरोसे लायक नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तो ये खुंदस या व्यक्तिगत द्वेष जो किया जाता है, अब राधा मोहन जी क्यों बोल गए हैं इस फटे में टांगड़ा तो टांग अड़ाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक नियोजित है, पुराने लोगों का अपना तरीका चलने का रहा है और वो मामा शकुनी के पास है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब आपके पासे वासे तो चलने हैं नहीं। लेकिन राजनीति में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अशोक गहलोत हो, राधा मोहन हो या कोई भी हो, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता हो, चाहे टीएमसी का हो, क्योंकि जुबान लगाम दी, इसीलिए तो खेड़ा का बखेड़ा हुआ, आपने पहले एपिसोड में भी कहा था जी। और अभी तक वो घूम ही रहे जमानत के लिए जी जी बिल्कुल जी। तो यही हालत इनकी किसी की नहीं हो जाए, क्योंकि जो जुबान है ना, आप फिसल, आप कांग्रेस महासचिव के लिए बाप रे टांगे शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, ये कहीं पर भी कांग्रेस अगर कहीं है जी तो विचार करना चाहिए, अदरवाइज तो ठीक है। तो दर्शकों, एक बड़े मुद्दे पर
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजस्थान यात्रा और उसके बाद राजनीतिक हालात, संभावित बदलने वाले समीकरणों पर हमने वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी से उनकी प्रतिक्रिया, उनके विचार, उनका विश्लेषण जाना। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में 4 मई को जब 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बदलते हैं पूरे केंद्र स्तर पर, यानी कि पूरे देश में और राजस्थान प्रदेश में भी। बाट देखना दिलचस्प होगा। आज इस मुद्दे पर इस बहस को, इस डिबेट को विराम देते हुए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार जी बिल्कुल, विदा लेते लेते दोस्तों अंतिम चीज एक ही है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जीवन भगवान ने बहुत छोटी दी है, तो हम तो यही कहेंगे जबान संभाल करो, लगाम दिया कर। धन्यवाद।